अब दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वुमेन के अराउंड अपनी एनर्जी को इरसिस्टिबल बनाने के लिए आपके अंदर मैनहुड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैस्कुलिनिटी के 3 कोर प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे। बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, बाकी के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको यहां पर दे दूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, एक बार देख लेना। बाकी जिन लोगों ने देखा है उनको वैल्यू पता लग गई होगी, वो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, उनके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल होगी और पार्ट को कंप्लीट कर देगी। क्योंकि लाइफ टाइम के लिए जो चीज आप सीखने वाले हो ना, इन्हीं के बेस पे आपकी लाइफ डिफाइन होने वाली है। मैनहुड आपके अंदर आ सकता है, मैस्कुलिनिटी, तो उसके लिए 10 मिनट तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को डिटेल में डिकोड करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 होता है डू नॉट सफर बिकॉज ऑफ ए गर्ल। लड़की के बिहेवियर की वजह से टूट कर बिखर जाना या फिर अपनी इमोशनल अटैचमेंट को उसके बिहेवियर से अटैच कर देना पावर को पूरी तरीके से उसी के हाथों में शिफ्ट कर देता है। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से अट्रैक्टेड फील नहीं करती है जो कि बुरी सिचुएशन के आने पर कोलैप्स कर जाता है या फिर विक्टिम प्ले करने लगता है। अगर वो ऐसा देखती है ना कि आप जरा सी प्रॉब्लम के आने पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हो या फिर पेन से भर जाते हो, तो उसे समझ में आता है कि आप बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो। बट जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, वही अट्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होती है। विदाउट इमोशनल स्टेबिलिटी कभी अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं होता है। एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करो, वो दूसरे के सामने आपके बारे में कुछ मजाक सा बोलकर और बहुत तेज तेज से हंसती है। वो चीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, डिसरिस्पेक्टेड फील होता है। उस वक्त आप बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, ना ही एक्सप्लेनेशन करते हो, उसकी जगह पर आप डीप ब्रीथ करते हो और काम टोन में सिंपल से ही अपनी बाउंड्री को सेट करते हो। सिंपल से ही बोल देते हो कि ये टोन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर सडनली आप टॉपिक को चेंज करते हो, कुछ मीनिंगफुल सा लेकर आते हो, कॉन्वर्सेशन को एंड कर देते हो। बट कभी भी, जिसे कहते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं करते हो। हमेशा याद रखो, कन्फ्रंटेशन से भागने में या फिर सही बैटलफील्ड को चूज करने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। सही बैटलफील्ड क्या होती है? कामनेस और बाउंड्रीज को सेट करने की बैटलफील्ड। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से तो आप प्यार प्यार बोल रहे होते हो, बट अंदर से आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। आप बोलते हो कि मैं हर्टिंग को भी इसीलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केयर करता हूं, बट उसका रियल रीजन ये होता है कि आप किसी और को ही अपनी लाइफ का सेंटर बना चुके हो। अगर वो चली जाएगी तो आपका सेंटर ही खत्म हो जाएगा ना, आपका वजूद ही नहीं रहेगा। इस वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए पेन को सहते रहते हो। ऐसे ही कई बार होता है कि वो कुछ प्रोवोकिंग कमेंट्स बोलकर आपको टेस्ट कर रही होती है कि आप बैलेंस में रहते हो या फिर अपनी पावर को लूज कर देते हो, अचानक से पैनिक करना शुरू कर देते हो, लॉन्ग लॉन्ग मैसेज भेजना शुरू कर देते हो, अपनी वॉइस को रेस करते हो या फिर जल्दी से चीजों को फिक्स करने में लग जाते हो कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। नहीं, उसकी वजह आप क्या करते हो? आप जिसे कहते हैं हल्की से स्माइल करते हो, सिंपल सी बाउंड्री सेट करते हो कि ये टोन मेरे को पसंद नहीं आई, चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक व्हेन वी आर काम। ये सिंपल सा ही बोल के बाउंड्री सेट करके वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो, चीजों को वहीं पे बंद कर देते हो, तो आप पूरे सीन को लीड कर रहे होते हो। उसको समझ में आता है कि ये खुद का लीडर है, खुद को डायरेक्ट करता है कि मुझे कहां पर क्या करना चाहिए, कितना सहना है। कई बार उसका बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी कर सकता है। उस टाइम पर आपको खुद से सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि मैंने इससे क्या सीखा या फिर कौन सी बाउंड्री थी जो मैंने सेट नहीं करी जिसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ। अगर सामने से फिर अपोलॉजी आती है तो आपकी लाइफ से दोबारा से ऐड होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर वो दोबारा से उस बिहेवियर को रिपीट करती है ना, तो आपको क्वाइटली अपनी अटेंशन को विड्रॉ कर लेना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लेना है और अपने दिल की जगह को दोबारा से खाली करना शुरू कर देना है। जहां पर आप ऐसा शो कर देते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, उसे लॉन्ग लॉन्ग मैसेज भेजना शुरू कर देते हो, उसकी हर एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा नजर रखना शुरू कर देते हो और अपॉलॉजी करते हो, बहुत ज्यादा बैगिंग करते हो, उसके अप्रूवल्स को मांगते रहते हो। तो पेन तो हर चीज में ही होता है, बट इससे ज्यादा इजी होता है दोबारा से अपने सेंटर को रीगेन करना, अपने आप को सेंटर बनाना। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी वैल्यू को दोबारा से रीगेन करने में किसी भी तरीके की हार नहीं होती है, वो लर्निंग होती है। उसके रिपीटेड बिहेवियर पर कोई भी रिएक्शन ना देते हुए सिर्फ नो बोल देना ही काफी होता है। तो फाइनल रूल यही है कि शी ऑफ्टन डज नॉट वांट टू हर्ट यू एज मच एज शी वांट्स टू सी यू। आपकी रिलेशनशिप अगर हेल्दी होगी ना, तो आपकी कामनेस को भी एक्सेप्ट करेगी, उससे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होगी। और अगर वो नहीं भी होगी, जिसे कहते हैं क्विकली, वो आपको सेव भी करेगी और आपके लॉस को कम कर देगी। हमेशा इस लाइन को अपने दिमाग में रखो कि हर इंसल्ट मेरे लिए एक लेसन की तरह होती है, जो कि मुझे ये डिफाइन करके देती है मुझे क्या एक्सेप्टेड है और क्या मैं रिजेक्ट करता हूं। कभी भी अपने प्यार को प्रूव करने के लिए सफर बिल्कुल भी मत करो, उसे पाने के लिए सफर मत करो, बल्कि ये प्रूव करना सीखो कि मैं एक ऐसा मैन हूं जो अपनी लाइफ को लीड करता है। अगर वो आपकी स्टेबिलिटी को अप्रिशिएट करेगी तो आपकी लाइफ से जुड़ना चाहेगी और ज्यादा कनेक्टेड रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो उसको लाइफ से जाने देने में भी आपका कोई भी लॉस नहीं है।
हमेशा एक लाइन याद रखो कि जितना ज्यादा आप अपने गोल को पाने में जिसे कहते हैं उसकी चाहत रखोगे, उसके पीछे भागोगे, लड़की जिसे कहते हैं भाग कर आएगी, और इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ करना चाहेगी। जितना ज्यादा आप उसको पाने के लिए एफर्ट्स डालते रहोगे, जितना ज्यादा उसके अराउंड आपकी लाइफ घूमती रहेगी, वो आपसे दूर भागना चाहेगी, उतना ही वो दूर जाएगी। तो ये हार्श रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 5 होगा, डू नॉट चेंज योर ओपिनियंस और लाइफस्टाइल फॉर हर, डू नॉट चेंज योरसेल्फ फॉर एनी गर्ल। आपके ओपिनियंस, आपका लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग, आपकी हॉबीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी आइडेंटिटी को फॉर्म करती हैं। अगर आप इन्हें किसी लड़की के लिए बदलते हो ना, तो एक तरीके से आप वीकनेस का सिग्नल भेजते हो, मैसेज सेंड करते हो कि तुम्हारे जो अप्रूवल्स है ना वो मेरे से भी ऊपर हैं। तो इंस्टेंटली जो उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट होती है वो तो डिक्रीज होती ही होती है, साथ में इसे कहते हैं उसी मोमेंट में आपकी अट्रैक्टिवनेस भी ड्रॉप हो जाती है। आप सच में खुद को डेवलप करना चाहते हो या सिर्फ उसके अप्रूवल्स को पाने के लिए खुद को बदल रहे हो, इन दोनों ही चीज में एक बड़ा डिफरेंस होता है। खुद को बदलना, खुद को डेवलप करना आप ही का डिसीजन होता है। आप अपनी हेल्थ के लिए केयर शो करते हो, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हो और अपनी जो कहता है ना अटेंशन की वैल्यू को समझते हो। बट जब आप उसके लिए खुद को बदल रहे होते हो ना, तो आपको अपनी आइडेंटिटी का कुछ पार्ट इरेज कर देना पड़ता है ताकि वो पूरी तरीके से मैं उसके साथ फिट हो सकूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बन जाऊं। ऐसा करने में पहली चीज में तो आपकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन दूसरी चीज में होता है कि आप खुद को बेच देते हो कि मालिक जैसा बोलेगा वैसे ही मैं रिएक्ट करूंगा। और डेली लाइफ के अंदर ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इजीली देखने को मिल जाती है। अगर लड़की आपसे बोलती है ना कि तुम अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दो क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, तो आप बहुत ही ज्यादा कामली आंसर देते हो कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूं। अगर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है ना, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट डायरेक्टली छोड़ देना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपनी हॉबी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो रहे हो, तो भी आप सिंपल सा ही बोल देते हो कि वो मुझे खुशी देती है, मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता हूं, बट इसे कहते हैं हम अपने टाइम को अरेंज कर सकते हैं जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर वो आपको अपने ओपिनियन को चेंज करने के लिए बोलती है ना, ताकि आप उससे फुल्ली एग्री करो, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मेरा ओपिनियन फुल्ली डिफरेंट है और हमें मैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो धमकी देती है कि अगर तुम अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करोगे तो हमारा ब्रेकअप भी हो सकता है, तो आप सिंपली एक लाइन बोल देते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। अगर तुम्हें सूट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर सूट नहीं कर रहा है तो तुम खुश रहो। यहीं पे जो होता है ना कि आपको बहुत ही ज्यादा फियर ऑफ लूजिंग भी फील हो सकता है कि मैं उसे खो भी सकता हूं, बट यही वो एग्जैक्टली मोमेंट होता है जो उसे आपसे बहुत ही ज्यादा अटैच करके रखता है और आप उसे खोने से डरते हो और उसे साथ में बांध कर रखते हो, और उसे साथ में बांध कर रखते हो, सारी चीजों को टॉलरेट करते हो, भले ही चाहे आपको कितना ही पेन क्यों ना हो रहा हो। यहां पर एक सिंपल सा लेसन है, स्टे एज यू आर एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ। फिर वो दोबारा से आपसे अटैच्ड होगी क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो, ना कि इसीलिए कि आपने उसके ओपिनियन को मानकर अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल नंबर 6 होगा, डू नॉट केयर अबाउट हर ओपिनियन ऑफ यू। कभी भी लड़की के जो ओपिनियंस होते हैं ना आपको लेकर, उसे अपनी वैल्यू के मेजरमेंट का स्केल बिल्कुल भी मत बनने दो। वो कुछ चीजें आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए या फिर आपकी जेलिसी को ट्रिगर करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, जिसे कहते हैं बोल सकती है। उस मोमेंट में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आप लिसन करोगे, स्माइल करोगे और एज यूजुअल अपने डे को कंटिन्यू करोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या फिर उनके साथ किसी भी तरीके का गेम खेल रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि आप उनके अप्रोच से अपनी वैल्यू को, जिसे कहते हैं रिलेट करके, अपनी वैल्यू को फील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनके अप्रोच से अपनी वैल्यू का मेजरमेंट नहीं कर रहे हो। चलो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे कि अगर वो आपको बोलती है ना कि तुम कभी कभार बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाते हो, तो आप सिंपली बोलते हो कि ये तो मेरा नेचर है, जब मुझे जरूरत होती है क्लियर होने की तो मैं पूरी तरीके से क्लियर होता हूं। कोई भी डिफेंसिव वाला मैसेज बिल्कुल भी नहीं देते हो, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करते हो। जैसे कि अगर वो कंपैरिजन टेस्ट लेती है, आपको किसी लड़के से कंपेयर करती है कि नाइस तो तुम, राहुल तो तुमसे ज्यादा नाइस है, तो आप सिंपली आंसर दे देते हो कि जो तुम्हें सूट करे उसे चूज करो। उसके बाद सब्जेक्ट को एकदम सडनली चेंज करते हो, किसी मीनिंगफुल टॉपिक पर, जिसे कहते हैं, लेकर जाते हो। और अगर वो आपके लुक्स पर या फिर क्लॉथ्स पर कमेंट करती है ना कि ये स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि मुझे तो पसंद है। अगर आपके पास जेन्युइन कोई प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं, रीजन होगा ना उन क्लॉथ्स के तरीके को बदलने का, तो ही आप चेंज करोगे, वरना उसके वजह से कि उसने बोल दिया, उसके ओपिनियन की वजह से चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे। यहां पर सिंपली क्या आइडिया है, यू रिस्पेक्ट हर ओपिनियन बट डोंट लिव बाय इट। आपको खुद को लेकर जो ओपिनियन है ना, वो आपके अंदर से आता है, आपके डिसिप्लिन से आता है, आपके वर्क से आता है, आपके लाइफस्टाइल से आता है,
बट जब आप देखते हो ना कि हर मोमेंट पर आप उसे प्लीज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो एक तरीके से वो आपको एक हाई वैल्यू कैटेगरी में डालती है कि ये बंदा खुद को कंट्रोल करके रखता है, तभी जिसे कहते हैं ह्यूज मात्रा में वो ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देती है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टेबल होते हो और जेलसी आपको बिल्कुल भी हिलाती नहीं है। डेली लाइफ के अंदर सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है कामनेस। आप ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप अप्रूवल्स को चेज बिल्कुल भी नहीं करते हो और हर 5 मिनट के अंदर उसके बिहेवियर के मुताबिक अपने डिसीजंस को चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हो। अगर वो एक तरीके से लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट देती है ना, तो आप उसे भी ठंडे दिमाग से लेते हो। अगर वो एक तरीके से प्रोवोकिंग करती है या फिर टेस्ट करती है, तो उसे भी आप हल्की सी स्माइल देकर, जिसे कहते हैं समा लेते हो अपने अंदर, उस पर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देते हो और अपने डे को भी एज यूजुअल कंटिन्यू रखते हो। क्योंकि बहुत सारे सेशन में लेता हूं तो सारे लोगों में एक कॉमन क्वालिटी मुझे दिखती है जो कि वो लैक कर रहे होते हैं। उस क्वालिटी की वजह से उनकी सिचुएशन खराब हो रही होती है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही होती है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है पेशेंस। वो उनके अंदर नहीं होता है। वो चाहते हैं कि अभी सारे एफर्ट्स डालकर या फिर अभी ज्यादा पैसा खर्च करके या फिर जल्दी से जल्दी उसके अंदर कुछ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाए ना, वो टाइम के साथ होता है। उसके लिए आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही है, वो इतना मैस्कुलिन आपके साथ नहीं फील कर पा रही है, फेमिनिन एनर्जी को शो नहीं कर पा रही है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, तो चीजों को आप जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। उसे ऐसा लगता है कि इसके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा नीडी बना जा रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी कमिटमेंट चाहता है। कभी भी रिलेशनशिप को चेज ना करे, रिलेशनशिप को अर्न करे। वो सामने से आकर रिलेशनशिप के लिए बोलेगी, तभी सबसे ज्यादा राइट मोमेंट होगा एक रिलेशनशिप में आने के लिए। उस स्टेज से जाने से पहले आप उसे सिंपली रिस्पेक्ट देते रहें, अट्रैक्शन को नॉर्मली लेकर चलते रहें। अगर इन दोनों ही पार्ट का, जिसे कहते हैं, मैं कंक्लूजन निकालूं ना, तो वो यही निकल कर आता है कि लिसन विदाउट अटैचमेंट, स्टे फर्म इन योर फ्रेम एंड नेवर लेट एनीवन्स ओपिनियन डिफाइन योर वर्थ। जब आप ऐसा करते हो तो पहले आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे होते हो और यही एग्जैक्टली चीज लोगों को भी आपके रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार करती है। अगर आपने इन 6 प्रिंसिपल को ध्यान से सुना है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, असली मर्द होना यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कितने ज्यादा लाउडली चिल्ला सकते हो या फिर कितनी ज्यादा गर्ल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि रियल मैन होने का मतलब यह होता है कि आपके एक्शंस के पीछे कितना ज्यादा आपका क्वाइट कंट्रोल होता है, कितना ज्यादा आप अपनी लाइफ के लीडर होते हो, डायरेक्टर होते हो, कितना ज्यादा आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीते हो, ना कि दूसरों के ओपिनियन से हमेशा बदलते रहते हो। लड़की का बिहेवियर चेंज हुआ, आपकी लाइफ हिल गई पूरी तरीके से, आप चेंज करने लगे, अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वही कंट्रोल, जो कामनेस होती है, वही रियल मैस्कुलिनिटी होती है। बाकी अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हुए हैं, तो स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही है, एक बार क्लिक करके देख लीजिए। उसमें मैंने मैनहुड को डिस्कवर करा हुआ है कि किस तरीके से जो फियर होता है आपको, जिसे कहते हैं, अट्रैक्शन को रोकता है, अटैचमेंट को रोकता है, वो चीजें खराब हो जाती है। उस वीडियो में क्लियर करके बताया है, एक बार देख लीजिए। ये 6 कोर प्रिंसिपल है मैस्कुलिनिटी के, इसी के बेस पे आपको अपनी लाइफ को पूरा जीना होगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं उसी वीडियो में। तो